नमस्कार दोस्तों, सभी को दीप क्लासेज की ऑनलाइन पाठशाला की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, हमारा आज का जो टॉपिक है राजस्थान की जलवायु। ठीक है, इससे पहले हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेश या स्थलाकृतिक प्रदेश के बारे में चर्चा की थी। आज हम राजस्थान की जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से भी कई प्रकार से क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, इसमें से विशेष रूप से या तो राजस्थान की जो जलवायु है उनको प्रभावित करने वाले कारकों से, या फिर आगे हम देखेंगे कोपेन के अनुसार जलवायु का वर्गीकरण और थारनथ्वेट के अनुसार भी राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण, ये दोनों भी देखेंगे। इससे पहले हम थोड़ी सी बेसिक जानकारी राजस्थान की जलवायु के बारे में एवं राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं, उनको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमें जलवायु का पता होना चाहिए। वैसे जलवायु की साधारण सी डेफिनेशन आपको मैंने जब इंडिया ज्योग्राफी पढ़ाई थी उस टाइम पे भी बताई थी। ठीक है, कि लंबे समय तक, ठीक है, अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाओं के योग को तो क्या कहा जाता है? मौसम कहा जाता है। और दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशाओं के योग को जलवायु कहा जाता है, जो कि 30-40 वर्ष तक एक सी जलवायु रहती है, एक सा मौसम रहता है। ठीक है, वो जलवायु कहलाती है। किसी भी भूभाग पर लंबी समय अवधि के दौरान विभिन्न समयों में क्या होता है, विभिन्न वायुमंडलीय दशाएं जैसे कि तापक्रम, वायुदाब, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि, ये सब की औसत अवस्था क्या है, उस भाग की जलवायु ही कहलाती है। ये सब लंबे समय तक एक जैसे बने रहते हैं 30-40 वर्षों तक, तो वो क्या है, जलवायु है। ठीक है, अब राजस्थान की जलवायु की विशेषताओं की बात करें हम, कि राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं क्या है। ठीक है, विशेषताएं, ठीक है, राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं। यहाँ पर वर्षा की मात्रा व समय क्या है, अनिश्चित, अनियमित एवं अपर्याप्त। वर्षा की मात्रा यहाँ पर क्या है, अनिश्चित, अनियमित एवं अपर्याप्त है। ठीक है, वर्षा की मात्रा कैसी है सॉरी, अनिश्चित, अनियमित और अपर्याप्त है। इसके लिए एक कहावत भी है कि तीजो कुरियो आठों काल। अतः इसके लिए कहावत है, एक कहावत है, तीजो कुरियो आठों काल। ठीक है, तीजो कुरियो आठवां काल, अर्थात राजस्थान में हर तीसरे वर्ष क्या होता है, सूखा एवं 8वें वर्ष अकाल पड़ता है। ठीक है, इस कहावत का अर्थ है कि राजस्थान में हर तीसरे वर्ष सूखा और 8वें वर्ष अकाल पड़ता है। ठीक है, और साधारण सी बात आपने देखा भी होगा। ठीक है, वर्षा एवं आर्द्रता का यहाँ पर असमान वितरण है। ठीक है, वर्षा एवं आर्द्रता का असमान वितरण पाया जाता है। ठीक है, वर्षा एवं आर्द्रता का असमान वितरण। ठीक है, सभी जगह समान रूप से वर्षा नहीं होती है और आर्द्रता भी समान नहीं पाई जाती है। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी भाग की बात करें जहाँ पर अधिक वर्षा होती है, तथा वहीं उत्तरी पश्चिमी भाग की बात करें तो वहाँ पर क्या है, वर्षा नगण्य होती है। ठीक है, नाम मात्र की वर्षा होती है, ये कह सकते हैं। ठीक है, राजस्थान में शुष्क, उपार्द्र, आर्द्र एवं अति आर्द्र चारों ही प्रकार की जलवायु की स्थितियां पाई जाती है। शुष्क, आपने देखा होगा पश्चिमी राजस्थान में, हम जब राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे तो पश्चिमी राजस्थान का जो मरुस्थलीय प्रदेश है वहाँ पर शुष्क जलवायु पाई जाती है।
ठीक है। उसके बाद में पश्चिमी राजस्थान का जो भाग है उसको दो भागों में बांटा गया है 25 सेंटीमीटर वर्षा के आधार पर, समवर्षा के आधार पर। एक तो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा को पार करके 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा वाला भाग शुष्क प्रदेश, और दूसरा अर्ध शुष्क अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में और 25 सेंटीमीटर समवर्षा के बीच में, ठीक है। तो वो है अर्ध शुष्क जलवायु वाला प्रदेश, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर फिर उपार्द्र, आर्द्र, अति आर्द्र, झालावाड़ की तरफ का जो क्षेत्र है, ठीक है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, बांसवाड़ा, ठीक है, तो वहाँ पर उपार्द्र एवं आर्द्र जलवायु पाई जाती है, ठीक है। तो अलग अलग स्थानों पर यहाँ पर सभी प्रकार की जलवायु परिस्थितियाँ देखी जा सकती है, ठीक है। एवं दैनिक और वार्षिक तापांतर भी अधिक है यहाँ पर राजस्थान में, दैनिक और वार्षिक तापांतर भी अधिक है तथा उष्ण शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु की प्रधानता है, ठीक है। उष्ण शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु की प्रधानता है, ये अधिक मात्रा में है। राज्य की लगभग समस्त वर्षा का 90% से अधिक गर्मियों में तथा जून के अंत में क्या है, जुलाई, अगस्त और मध्य सितंबर तक ये दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं से होती है, ठीक। राज्य में जो अधिकांश वर्षा होती है वो किससे होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं से होती है, ठीक है। जिसमें भी हम बात करें, एक तो अरब सागरीय मानसून होता है और दूसरा बंगाल की खाड़ी का मानसून। तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भी किससे होती है, कौन सी शाखा से होती है, बंगाल की खाड़ी की शाखा से। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान में होने वाली वर्षा मानसून की किस शाखा से होती है, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी की शाखा से सबसे अधिक वर्षा होती है, ठीक है। उसके बाद में अरब सागरीय शाखा से, ठीक है। फिर है शीतकाल में बहुत कम वर्षा उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में भूमध्य सागर से उत्पन्न जो पश्चिमी विक्षोभ होते हैं, जिससे क्या होती है, मावठ होती है, ठीक है, जिसे मावठ कहते हैं। राज्य में वर्षा का वार्षिक औसत की बात करें हम, तो यहाँ पर वर्षा का वार्षिक औसत कितना है, वर्षा का वार्षिक औसत कितना है, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। राजस्थान में वर्षा का वार्षिक औसत 50 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। आगे है राजस्थान, ये तो थी राजस्थान की जलवायु की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं। इसके बाद में राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, देखते हैं। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक देखिए दोस्तों, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, देखिए दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में देखें हम राजस्थान की एक तो अक्षांशीय स्थिति, पहला कारक है राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति, ठीक है। अरावली पर्वत श्रेणी की स्थिति, अरावली पर्वत श्रेणी की स्थिति, ठीक है, अरावली पर्वत श्रेणी की स्थिति। इसके साथ साथ समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई एवं समुद्र तल से दूरी, महाद्वीपीयता की, समुद्र तल से दूरी, ठीक है, समुद्र तल से दूरी तथा धरातल या धरातल का उच्चावच, ठीक है, समुद्र तल से दूरी, धरातल या उच्चावच,
उच्चावच, ठीक है। और लास्ट है प्राकृतिक वनस्पति की विद्यमानता। प्राकृतिक वनस्पति की विद्यमानता या उपलब्धता। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण कारक राजस्थान की जलवायु को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति। ठीक है दोस्तों, राजस्थान की जो अक्षांशीय स्थिति है उसका विस्तार आप सभी को पता है कि जब हमने राजस्थान के फिजिकल स्थिति और विस्तार जानकारी प्राप्त की थी। ठीक है, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति 23 डिग्री 13 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से कितनी है, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है ना, राजस्थान के अक्षांश स्थिति 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। यहाँ पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की जो रेखा है, कर्क रेखा, वह क्या है, कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग में डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। मतलब बांसवाड़ा के लगभग मध्य से और डूंगरपुर की सीमा को स्पर्श करते हुए गुजरती है। ठीक है, इसी कारण से राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में होने के कारण उपोष्ण कटिबंध में आने से यहाँ का तापांतर क्या है, अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, तापांतर अधिक पाया जाता है। अरावली पर्वत की श्रेणी, दूसरा है अरावली पर्वत की श्रेणी। ठीक है, अरावली पर्वत श्रेणी की स्थिति, ये अरावली पर्वतमाला की जो स्थिति है वो दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। आपने देखा होगा पिछली क्लास में हमने कल ही पढ़ा था, कल और परसों क्लास में, कि अरावली पर्वतमाला की जो स्थिति है राजस्थान में किधर से है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ठीक है, जो कि अरब सागर से आने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों के समानांतर है। अब जो अरब सागर से मानसूनी पवनें आती है वो क्या होती है, बिना किसी रुकावट के अरावली पर्वतमाला के समानांतर उत्तर की ओर बढ़ जाती है। ठीक है, जिसके कारण से राजस्थान में क्या है, वर्षा नहीं हो पाती है और बिना वर्षा के वो उत्तरी भाग में मानसूनी पवनें, अरब सागर की जो मानसूनी पवनें हैं वो उत्तर की ओर बढ़ जाती है। ठीक है, इसी के परिणाम स्वरूप राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी राजस्थान का भाग वो क्या रह जाता है, शुष्क रह जाता है। ठीक है, जहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है। ठीक है, तथा बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी पवनें भी क्या होती है, संपूर्ण गंगा मैदान, गंगा यमुना के मैदान को पार करके यहाँ पर पहुँचती है। ठीक है, जो अपनी आर्द्रता को बहुत कम कर चुकी होती है, क्योंकि दूरी हो जाती है उसकी। जब बंगाल की खाड़ी से आती है तो वो दक्षिण गंगा यमुना के मैदानी भाग में वर्षा करते हुए आगे बढ़ती है और कम आर्द्रता घटती जाती है, और जो बची हुई आर्द्रता होती है वो फिर बाद में अरावली पर्वतमाला रास्ते में बाधा के रूप में कार्य करती है। तो वहाँ पर फिर किसमें, इसमें पूर्वी राजस्थान में, ठीक है, पूर्वी राजस्थान में उससे वर्षा होती है, बंगाल की खाड़ी से के मानसून से। ठीक है, तो इस प्रकार से पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी भाग क्या है, वृष्टि छाया प्रदेश होने के कारण वहाँ पर सूखा रह जाता है। ठीक है, कि जब अरावली पर्वतमाला इस प्रकार से है, ठीक है, राजस्थान में इस प्रकार से है, तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी क्या मानसून से इस तरफ तो अरावली पर्वतमाला से टकरा करके पूर्वी भाग में तो वर्षा हो जाती है, लेकिन पश्चिमी भाग फिर क्या हो जाता है, इसका वृष्टि छाया प्रदेश रह जाता है। ठीक है, वहाँ पर मानसून क्या हो जाता है, हल्का होकर के ऊपर उठ जाता है, आर्द्रता समाप्त हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में है समुद्र तल से ऊंचाई, कि राज्य के दक्षिणी एवं दक्षिणी पश्चिमी भाग की समुद्र तल से भी ऊंचाई अधिक है। ठीक है, इस कारण से यहाँ के भूभाग में गर्मियों में भी क्या होती है, शेष भागों की तुलना में तापमान कम पाया जाता है। ठीक है, तथा माउंट आबू पर ऊंचाई के कारण गर्मी में भी तापमान अधिक नहीं हो पाता है, एवं सर्दी में जमाव बिंदु वहाँ पर क्या हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी माइनस में भी चला जाता है। ठीक है, इसके विपरीत मैदानी भागों की अगर समुद्र तल से ऊंचाई कम होने के कारण वहाँ पर क्या है, तापमान में अंतर अधिक पाया जाता है। ठीक है, मैदानी भागों में समुद्र तल से ऊंचाई कम होने के कारण वहाँ पर तापमान में अधिक अंतर पाया जाता है। ठीक है, जबकि वहाँ पर तापमान में कम अंतर पाया जाता है, माउंट आबू। फिर है समुद्र तल से दूरी। समुद्र तल से दूरी, कि समुद्र तट से अधिक दूरी पर होने के कारण वर्षा, यहाँ की जो जलवायु है वो भी क्या है, समुद्र की
समकारी जलवायु का प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ता है, क्योंकि समुद्र तल से बहुत दूरी पर स्थित है उत्तर में। ठीक है, अतः इसी कारण से राजस्थान में अगर हम देखते हैं कि राजस्थान में महाद्वीपीय जलवायु क्या है, गर्म एवं शुष्क पाई जाती है, कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते राजस्थान तक मानसून पहुँचते पहुँचते क्या हो जाती है, उसकी आर्द्रता प्राय समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो समुद्र तल से दूरी के कारण भी यहाँ पर यहाँ की जो महाद्वीपीय जलवायु है कैसी है, गर्म और शुष्क पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद में है धरातल या फिर उच्चावच, कि राज्य का अधिकांश भाग जो क्या है, धरातल समुद्र तल से लगभग 370 मीटर से भी कम ऊंचा है। ठीक है, 370 मीटर से भी कम ऊंचा है, ऊंचाई कम है। ठीक है, अधिकांश भाग की ऊंचाई समुद्र तल से 370 मीटर से भी कम ऊंची है, जिस कारण से यहाँ का जो अधिकांश भाग है उस अधिकांश भाग में उच्च तापमान एवं निम्न आर्द्रता रहती है। ठीक है, ऊंचाई समुद्र तल से कम होने के कारण तापमान भी अधिक और तापमान अधिक और आर्द्रता बहुत कम दिखाई देने लगती है। किसके कारण? समुद्र तल से ऊंचाई कम होने के कारण। तथा हाड़ौती का पठार एवं अरावली पर्वतमालाओं की ऊंचाई अगर समुद्र तल से अधिक होने के कारण इन क्षेत्रों में अन्य दूसरे क्षेत्रों की अपेक्षा क्या होती है, आर्द्रता अधिक रहती है, जिससे यहाँ वर्षा भी अधिक होती है। ठीक है, जो स्थान ऊंचे हैं वहाँ पर आर्द्रता भी अधिक है और वर्षा भी अधिक होती है। जिनकी समुद्र तल से ऊंचाई कम है वहाँ पर तापमान अधिक और आर्द्रता कम दिखाई देती है। ठीक है, वो किसके कारण से? धरातलीय उच्चावचों के कारण से। ठीक है, ऊंचे उठे हुए भाग पर आर्द्रता अधिक होती है तथा वर्षा भी अधिक होती है, जबकि जो समुद्र तल से ऊंचाई जिनकी कम है वहाँ पर आर्द्रता कम और तापमान अधिक दिखाई देता है। ठीक है, तथा इसके राज्य का जो धरातल है, राज्य का लगभग 61% भाग आपको पता होगा कि मरुस्थलीय है, जहाँ पर रेतीली मिट्टी होने के कारण दैनिक और जो मौसमी तापांतर है वो भी अधिक पाया जाता है। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति की विद्यमानता, नेक्स्ट है प्राकृतिक वनस्पति की विद्यमानता। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों कि राजस्थान का जो अधिकांश भाग है उस अधिकांश भागों में प्राकृतिक वनस्पति में के भी क्या है, अत्यधिक कम वन होने के कारण या अत्यधिक कम होने के कारण, प्राकृतिक वनस्पति बहुत ही कम होने के कारण यहाँ का तापमान भी अधिक होता है। ठीक है, तथा यहाँ पर आर्द्रता भी कम पाई जाती है। आपने देखा है कि पश्चिमी राजस्थान में वर्षा नहीं होती है, सूखा रहता है, तो वहाँ पर क्या है, वनस्पति नहीं पनप पाती है। ठीक है, और पानी के अभाव में वनस्पति होना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में वनस्पति का बहुत कम होना भी क्या है, यहाँ पर तापमान अधिक एवं आर्द्रता में कमी पाई जाती है। अब दोस्तों एक बार हम इनको ट्रिक के माध्यम से देख लें, राजस्थान की जलवायु को जो प्रभावित करने वाले कारक है इनको किस प्रकार से ट्रिक के माध्यम से भी हम याद रख सकते हैं। ठीक है, समुद्र से दूर ऊंची अरावली के अक्ष पर वन उगे। ठीक है, ट्रिक है इसकी, ट्रिक, इनको ट्रिक के माध्यम से भी हम याद रख सकते हैं। ठीक है, सभी कारकों को, कि समुद्र से दूर ऊंची अरावली के अक्ष पर समुद्र से दूर ऊंची अरावली पर समुद्र से दूर ऊंची अरावली के अक्ष पर, ठीक है सॉरी, अरावली के अक्ष पर वन उगे। ठीक है, वन उगे, समुद्र से दूर ऊंची अरावली के अक्ष पर वन उगे। ठीक है, तो यहाँ पर समुद्र से दूर, ठीक है, पहला समुद्र से दूर, सॉरी यहाँ पर समुद्र से दूर पहला हो जाएगा समुद्र से दूरी। ठीक है, ये समुद्र तल से दूरी। ठीक है, एक नंबर पे समुद्र तल से दूरी। फिर ऊंची, समुद्र तल से ऊंचाई। ठीक है, समुद्र से ऊंचाई दूसरे नंबर पर।
सॉरी, ये हो जाएगा समुद्र तल से ऊंचाई। ठीक है, इसी से दूसरा बन जाएगा उच्चावच। ठीक है, अगला उच्चावच धरातल, ये उच्चावच ऊंचाई, उच्चावच दोनों बन रहे हैं। फिर उसके बाद में अरावली की स्थिति सॉरी, अगला अरावली की स्थिति। ठीक है, यहाँ पर ये है अरावली पर्वत श्रेणी की स्थिति नंबर 4 पर। ठीक है, इसके बाद में है अक्ष। ठीक है, अक्षांशीय स्थिति 5वां नंबर, अक्षांशीय स्थिति। और वन, ठीक है, ये सहायक वर्ड है दोनों ही, वन। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति। ठीक है, इस प्रकार से हम इन्हें ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। समुद्र से ऊंची अरावली के अक्ष पर वन उगे। ठीक है दोस्तों, कि समुद्र से ऊंची, समुद्र से दूर ऊंची अरावली के अक्ष पर वन उगे। समुद्र से दूर, समुद्र से दूरी, समुद्र से ऊंचाई, समुद्र से ऊंचाई के बाद में उच्चावच, उच्चावच के बाद में अरावली की स्थिति, अक्षांशीय स्थिति और वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति की उपलब्धता। ठीक है, तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण इसके कारक हैं। नेक्स्ट, इसके बाद में जलवायु के आधार पर राज्य में मुख्य रूप से 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है। ठीक है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि राजस्थान में कौन कौन सी ऋतुएं पाई जाती है। तो जलवायु के आधार पर राजस्थान में मुख्य रूप से ये 3 ऋतुएं पाई जाती है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। इनके बारे में दोस्तों हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद, राम राम सभी को।